सर आपने बात की वाइन शॉप्स की। अगर कहीं वाइन शॉप्स खुलती हैं तो सर इकॉनमी ग्रो होती है, तो सर इतना प्रोटेस्ट, इतना धरना, ये क्यों सर? पहले तो और वो आप इकॉनमी सर सुनो, लोगों के काम पहले आएगी। तो मैं आपका चैनल देखते रहता हूँ, जी बहुत अच्छी धन्यवाद बात है। धन्यवाद। आप कल मेरे ख्याल से भटनी में थे जी और स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। हमारे वो बोलते हैं ना, एक डायलॉग है कि हमारे जासूस जेल के कोने कोने में है। रही देखो, आप ये बताओगे कि कल कोकीन थोड़ी सी खिला लो, वो तो सबसे ज़्यादा महंगी है, ब्राउन शुगर खुला लो। हम अपने जवानों को इस तरीके से नहीं देंगे, चाहे उसमें सर कट जाए, भूखे मर जाए हमारा जवान, हमें मंजूर है, मगर शराब पीना उस पर मंजूर नहीं है। आप देखो, ये एक्ट ऑफ वॉर होता है, स्ट्रेटजी है इस सरकार की कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो मस्त रह के मोला, इससे ज़्यादा सोसाइटी तबाही नहीं होती। लड़ाई झगड़े का घर शराब, इकॉनमी क्या ग्रो होती है। जो बेचारा, हमारे तो लोग मजदूर हैं, जो बेचारा 500-600 रुपये कमाता है, वो शाम को उसके घर के बाहर दुकान खोल दो, वो पी के लेट जाएगा। ये कौन सी इकॉनमी की बात कर रहे हो यार? जहां प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर जी जिस गुजरात में है, जो गांधी का गुजरात है, वहां पर शराब बैन है। हाँ पिए, जम्मू कश्मीर में भी शराब पिए, बट उसको लाइसेंस बनाना पड़े कि वो लाइसेंस जैसे गुजरात में लाइसेंस होता है, उसके बाद वो पी सकता है। बट आप ये मत करिए कि इकॉनमी की आड़ में हमारे जवानों को, हमारे लोगों को तबाह करेंगे, उसमें नहीं है। मैं बोलता हूं कि मेरा बच्चा जिंदा भूखा मर जाए, मुझे पूरा मंजूर है। उस पैसे को वैसे ही को लानत मर जाए वो, वहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने औलाद से नहीं है, मगर उसको शराब का कतरा नहीं छूने देंगे। और न ये जो मेरी आपके माध्यम से, आपका बड़ा अच्छा चैनल है और नाम ही है खंड मीठे, तो बात आपकी शराब की, तो चलो आपके माध्यम से मेरी उस माफिया को एक बार चेतावनी है कि अगर रामबन बस स्टैंड, आप देखें रामबन में शराब की दुकानें हैं कितनी, करोल में एक, बस स्टैंड रामबन दूसरी, बौली बाजार तीसरी, उधर से आगे चले जाओ आप तो वहां पर बैटरी चश्मा में चौथी, उखड़ाल में खोल दी पांचवी, अभी राजगढ़ में खोली थी छठी। क्या रामबन जम्मू कश्मीर के लोग शराब पहले नहीं, ये क्या नया, क्या शराब पीने आप इकॉनमी, इसी से इकॉनमी टूरिज्म से नहीं बनेगी क्या? आपके कभी भटनी गांधरी यहां पर आप कितनी अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे थे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वहां को डेवलप कीजिए ना। ये सरकार वो पैसा लगाए, यहां पर अच्छे ग्राउंड बनाए, अच्छे पार्क्स बनाए, यहां पर गंडोला लगाए, यहां पर लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए, वो टूरिज्म होता है, वो लोगों की सेवा होती है, वो हकीकत है। ये जो वर्गलाने का काम है, आज आप कहते हो कि भैया शराब से इकॉनमी बढ़ेगी, कल आप कहोगे कि इंजेक्शन भी लगने दो, उससे भी इकॉनमी बढ़ेगी। देखो अफगानिस्तान की इकॉनमी तो उसी पर थी, फिर हम में और उन मुल्कों में क्या फर्क रह गया? हम इसके सख्त खिलाफ है, आज भी खिलाफ थे नशा के, तब भी खिलाफ है नशा के, और जब तक जिंदा है इंशाअल्लाह तब तक अकेले रहे तो अकेले ही खिलाफ रहेंगे इसके। हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा हक, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, हमारी रियासत, हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा हक, साडा हक इत्थे रख। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कलाम, सरदार पटेल ने इतना अच्छा कानून दिया है कि हुक्मरान बादशाह सलामत भी आके जो बड़े बड़े फरमान जारी करते, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो लिहाजा लड़ाई आपकी है। अगली नजर पूरे रामबन की किस तरफ है कि गांधरी वालों, अब तुम्हारी बारी, अब तुम क्या करोगे? मैं आज आपको बोलता हूं कि आप खड़े हो जाइए, और ये कि कल आपकी नस्ल वाले लोग, जैसे मैं आज रहता महतरा हूं, मगर मेरे दादा परदादा पोगल पाकिस्तान में रहते थे। हमें फख्र है कि 1954 में वहां हाई स्कूल था। हमें फख्र है कि हमारे बुजुर्ग मर्द मोमिन थे जिनने लड़ाई लड़ी, पोगल पाकिस्तान की लड़ाई। हम कहीं भी जाए, जहां से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने, एक एक तुरम खान और एक एक बड़ा ऑफिसर, बशीर रुनियाल साहब जैसे बड़े ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, रहमतुल्लाह रुनियाल साहब भी, इनके भी रूट्स वहीं से है। पैदा हम रामबन में हुए, मगर हमें फख्र है यहां से भी बहुत से लोग होंगे। आज अगर आप लोग अच्छा काम करेंगे, आज आप इसकी लड़ाई लड़ोगे, जैसे मैं फख्र करता हूं अपने उन बाबा अजदाद पर, उनको दुआ देता हूं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। कल आपको भी आपकी औलादे दुआएं देंगे कि हमारे वालिदैन, हमारे भाई, हमारे जो बुजुर्ग थे वो मर्द मोमिन थे, वो